रीवा के गुरुकुल निजी विद्यालय की तीसरी मंजिल से गिरी छात्रा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रीवा के चोरहटा स्थित गुरुकुल निजी विद्यालय की तीसरी मंजिल से गिरी छात्रा गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात। हादसा या कुछ और, जांच में जुटी पुलिस। छात्रा का नाम अंजलि त्रिपाठी बताया जा रहा है। इस पूरी घटना को लेकर स्कूल प्रबंधन ने साधी चुप्पी। पुलिस अधिकारी इस पूरी घटना की कर रहे हैं निगरानी। देखिए इस घटना पर बच्ची के परिजनों का क्या कहना है और इलाज कर रहे डॉक्टर का क्या कहना है। कई जगह सेंट्रलाइज लैब बनाए जा रहे हैं, उनका क्या कुछ कैसे प्रोसेस रहेगा और मरीजों को कैसे लाना है? हाँ, अस्पताल में एक सेंट्रल पैथोलॉजी लैब अभी भी कार्यरत है हमारे यहाँ पर। अब उसको हम लोग जो HIM सिस्टम से जोड़ेंगे और वो उसको सभी वार्डों से उसका लिंक रहेगा। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि जितने जगह है OPD, गायनी OPD, मेडिसिन OPD, सर्जरी OPD, वहाँ पे कलेक्शन सेंटर रहेगा। वहाँ से ब्लड कलेक्ट होगा। वो कलेक्ट होने के बाद में हमारी जो सेंट्रल पैथोलॉजी लैब है वो हम लोगों ने अभी वर्तमान में जहाँ कार्यरत है मशीन लैब, उसी में मशीनें लगाई जाएगी और उसी मशीनों में ये ब्लड की प्रोसेसिंग की जाएगी। इसके बाद इसको कंप्यूटर पे चढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर चढ़ाने के बाद में मरीजों को मेल करेंगे, SMS करेंगे और वही जो है जो जिस भी यूनिट का पेशेंट होगा डॉक्टर के पास में, वो उसको फ़ोन पे या उसके कंप्यूटर पे वो रिपोर्ट को दे दिया जाएगा। तो ये सिस्टम है, उसमें पूरे 13 मेडिकल कॉलेज में ये सिस्टम को लगाया जा रहा है। तो जो जिसको L1 जो मिला है, शासन ने टेंडर किया था और जो सबसे बिलो टेंडर था, जिसमें जाते वो लोग जो हमारी CGHS रेट है उसके 70% नीचे पे वो करके देंगे हम लोगों को। तो और वही रिएजेंट लगाएंगे और मशीनें कुछ हमारे पास ऑलरेडी हैं। जो मशीनों की कमी होगी वो ले मशीनें लगाएंगे और वो उनका रिएजेंट रहेगा और उनकी एक रेट लिस्ट रहेगी। तो वो रेट लिस्ट के हिसाब से हम उनको पेमेंट करेंगे। मरीजों पे कोई अधिक से कोई आर्थिक अधिभार नहीं आएगा। हमारे जो BPL के पेशेंट हैं उनका पूरा 2 से पहले जो जाँचें फ्री होती थी वो पूरी होगी और जो APL वाली जाँचें हैं जिसका पहले से रेट निर्धारण है हमारे यहाँ पर, उसको उतना ही पैसा लगना। तो ऐसा किसी पर कोई अधिकार नहीं है और सिस्टम को सिस्टमेटिक किया गया है, कंप्यूटराइज किया गया है। इससे मरीजों को क्या मिलेगा? मरीजों को जो ब्लड लेके स्वयं जाना पड़ेगा और उसके बाद में स्वयं कलेक्ट करना पड़ेगा, तो इससे इनको निजात मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे अभी ट्रेनिंग चल रही है और हमारी कम से कम 150 कल तक के नर्सेस को इसके बारे में ट्रेनिंग दे दी गई होगी। और इसके अलावा पैरामेडिकल का ट्रेनिंग का भी शेड्यूल है। हमारी भोपाल की टीम आई है वो ट्रेनिंग दे रही है। तो प्रतिदिन हमारे यहाँ पे 600 से 100 का टारगेट रखा है नर्सेस। तो प्रतिदिन मैटर हम लोगों को 100 से 150 करीब नर्सिंग स्टाफ ट्रेनिंग के लिए दी गई है। तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर ज्योति द्विवेदी इसकी नोडल है। एनाटॉमी लेक्चर हॉल में इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो समस्त नर्सेस को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल्स को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ बच्ची का देखे, फिर बोले कि अभी तो इतना वो नहीं है, रिकवर नहीं हो रहा है। तो हमने बोला कि कमर का क्या है, तो वो बोले कि अच्छा कमर में, यहाँ तो मैडम आई थी, यहाँ एक मैडम, तो वो बोली कि मतलब पानी से फिसल गई है बच्ची, और ये नहीं बोली कि 3rd फ्लोर से गिर गई हैं। और मेरा भतीजा उसी स्कूल में पढ़ता है, 9th में क्लासमेट है, सौरभ पांडे, तो वो भी बोला है कि 3rd फ्लोर से गिरी है वो। और मैं यहाँ नीचे था तो मैं नहीं देखा कि कैसे गिरी, पर गिरी 3rd फ्लोर से है। और म्यूजिक क्लासेस से बोली कि वो वहाँ से आई हैं निकल के रूम से, और 3रे फ्लोर से गिरी। 2 सर बैठे थे ऊपर और सर का नाम मेरे से नहीं बताया गया है, पर 3rd फ्लोर से गिरी। और ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ऐसे वो करके सब उछाले ना कि मतलब बच्ची कूद गई या छलांग लगाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी स्कूल को बचाने के लिए बच्ची के अलावा 2 टीचर वहाँ और मौजूद और थे, पर मैं उनका नाम नहीं जानती है, तो बच्ची ही बता पाएगी, वहाँ के बच्चे ही बता पाएंगे। फ्लोर पे बच्ची थी तो वहाँ पे किस लिए गई थी? कुछ म्यूजिक 23 दिसंबर को उनका वो था फंक्शन था वहाँ स्कूल में, तो उसी के लिए गई थी वहाँ सीखने। अंदर वहाँ डांस कर रही थी। उसके बाद वहाँ से वो आई, उसके बाद वो अब क्या हुआ वहाँ ऊपर हम नहीं जानते, हम तो यहाँ थे। बच्चे भी उस समय बोल रहे थे कि हाफ टाइम था, लंच का टाइम था। स्कूल प्रबंधन गोल जवाब दे रहा है। हाँ, तो वो झूठ बोल रहे हैं, मतलब हर एक सर जो हैं तो सब अलग अलग बोल रहे हैं, तो किसका सच माना जाए। और बच्ची को इस चीज़ के लिए ना किया जाए कि मतलब छलांग लगा गई। अभी मैंने एक समाचार देखा, उसमें क्या आ रहा है कि मतलब छलांग लगा गई बच्ची, अब कुछ नहीं बचा। तो अब ये बता रहे हैं अपने स्कूल को बचाने के लिए किसी की बेटी की इस तरह बात बोलेंगे।
को फ़ोन आया कि उसकी वाइस प्रिंसिपल विनीता मैम फ़ोन करी कि अंजलि त्रिपाठी ना वहाँ तीसरे मंजिल से रेलिंग से बैठने की कोशिश कर रही थी तो नीचे गिर गई है। तो हम लोग संजय गांधी ले जा रहे हैं, आप भी पहुँचिए। हम लोग यहाँ आए तो देखे तो उसका ट्रीटमेंट मतलब चालू था वहाँ। तो बच्चे लोग बोल रहे हैं कि 2-3 सीढ़ी से फिसल गई, टीचर भी बोल रहे हैं कि 2-3 सीढ़ी से फिसल के गिर गई। अगर इतने सीढ़ी से फिसल के गिर गई तो उसको इतनी चोट कहाँ से आ गई। और 1 बजे फ़ोन आया था हमारे पास कि मतलब अंजलि वहाँ ऊपर से गिर गई है। अब फिर बाद में झूठ बोल रहे हैं कि नहीं वहाँ ऊपर से नहीं गिरी है, हम लोग देखे नहीं उसको, वो नीचे गिरी मिली है। कहाँ से गिरी हम लोगों को खुद ही पता नहीं है कैसे गिरी। हमारे घर का जब खुद ही टीचर बच्चा का पढ़ता फोन आया था आपके पास जी। तो आपसे क्या बोला गया? टीचर का जब फ़ोन आया तो हमसे बोला गया कि अंजलि त्रिपाठी रेलिंग में बैठने की कोशिश कर रही थी तो नीचे गिर गई हैं, ऊपर से नीचे गिर गई हैं। फिर जब हम यहाँ आए तो देखे तो बोले मैडम और बच्चे लोग भी थे तो बोले कि क्या नाम से वहाँ, मैं बोली कहाँ से गिरी है, ऊपर से। तो बोले कि नहीं वो तो ऊपर से नहीं 2-3 सीढ़ियों से ऐसे फिसल गई है तो पैर फिसल गया है उसका। किस स्कूल में पढ़ती है आपकी बच्ची? मेरी बच्ची पढ़ती है गुरुकुल इंटरनेशनल चौराटा। कब से पढ़ रही है? 7 साल हो गया। किस क्लास में है? 9th। कितनी उम्र है बिटिया की? 14 साल। अभी यहाँ डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जब तक उनका ये नहीं निकल जाता उनका भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं।